students, today I am going to teach you the exercise 8.3 of chapter 8. See the first question, which is greater, 0.3 or 0.4. For this, how we solve this question, 0.3 और 0.4. ओके आपको डेसिमल हटा के इसको करना है 3/10. 10 कहाँ से आया? फॉर दिस पॉइंट वी राइट द 1. डेसिमल के बाद में जितने डिजिट्स होते हैं उतने ज़ीरो. यहाँ पे एक ही डिजिट है तो एक ज़ीरो आ जाएगा. और फिर 4/10 पॉइंट के लिए आपने 1 लिखा और पॉइंट के बाद में सिंगल डिजिट है तो 10 हो गया, 1 0 आ गया. देन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप इसको. क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए आप ऐसे एरो बना सकते हो. 3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे आप. 3 10 30 और 4 को 10 से मल्टीप्लाई करना है आपको, या 10 को 4 से करना है, एक ही बात है. ठीक है, तो 30 और 40 में 30 और 40 ये आ गए. अब 30 और 40 में कौन सा नंबर ग्रेटर है? तो दिस नंबर 40 इज़ ग्रेटर, सो 30 इज़ लेस देन 40. ठीक है, दैट मीन जो आपका आंसर आएगा दैट मीन 0.3 इज़ लेस देन 0.4. ओके, सी द सेकेंड क्वेश्चन 0.07 और 0.02 आपका क्वेश्चन है ये. और आपको सॉल्व कैसे करना है इसको? सेम वही मेथड से. तो 7/, आपका क्वेश्चन है 7/, यहाँ पर फॉर दिस पॉइंट हम 1 लिखेंगे. 1 के बाद में यहाँ पर 2 डिजिट है तो 2 0 आ गए. यहाँ पर है 2/100. ओके, 2 आपने लिखा, पॉइंट के लिए आपने 1 लिखा, पॉइंट के बाद में 2 डिजिट्स हैं तो 2 0. फिर क्रॉस मल्टीप्लाई आपको करना है इसको. क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 7 को 100 से करेंगे आप. ठीक है, 2 को 100 से. यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई आ गया 700, यहाँ मल्टीप्लाई आया 200, तो 700 इज़ ग्रेटर. दैट मीन आपका जो क्वेश्चन है 0.07 इज़ ग्रेटर दैन 0.02. ओके, अंडरस्टूड. नाउ सी द थर्ड क्वेश्चन, सी क्वेश्चन. सी क्वेश्चन है आपका 3 और 0.8. आप 3 के साथ में कोई भी डेसिमल नहीं है तो आप इसको 3/1 कंसिडर करें और इसको 8/10 हो गया ये. फिर अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आपको. 3 10s 30 एंड 8 1s 8. तो दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है? 30 बड़ा है. दैट मीन 3 इज़ ग्रेटर दैन 0.8. नाउ सी द डी क्वेश्चन 0.5 और 0.05. इसको सॉल्व करने के लिए हमें सेम मेथड से करना है. 5/10 आपने किया और यहाँ पर 5/100. ओके, देन क्रॉस मल्टीप्लाई आप करोगे 5 को 100 से और यहाँ पर 5 को 10 से. 5 को 100 से आप करोगे तो 500 आएगा. 5 को 10 से करोगे तो 50. ठीक है, तो 500 और 50 में 500 इज़ बिगर, सो 0.5 इज़ बिगर देन 0.05. Now see the E question 1.23 or 1.2. Again we solve the sum by the same method. यहाँ पर आपको 1.23 है तो 123 आपने लिखा. अपॉन में फॉर दिस पॉइंट वी राइट 1, और 1 के पॉइंट के बाद में 2 डिजिट्स है तो 2 0 लगा दिए. 1 के आगे 100 हो गया ये. यहाँ पर पॉइंट के लिए आप हमेशा ध्यान रखो कि आपको अपॉन में 1 लिखना है. यहाँ पर सिंगल डिजिट है तो 1 0, तो ये हो गया 12/10. देन क्रॉस मल्टीप्लाई आप करोगे. 123 को 10 से किया तो 1230 आया. 12 को 100 से किया तो 1200 आया. 1230 इज़ बिगर देन 1200, इसलिए 1.23 इज़ ग्रेटर देन 1.2. ओके, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर F 0.099 और 0.19. आप ऐसे भी इसको देख के आप बड़ा और छोटा बता सकते हो कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है. अब यहाँ पर 0 पॉइंट है, यहाँ पर भी 0 पॉइंट है. ठीक है, पॉइंट के बाद में यहाँ पर 0 है लेकिन यहाँ पर क्या है? 1 है. दैट मीन्स दिस 0.19 इज़ बिगर दैन दिस. ओके, नाउ इसको सॉल्व करने के लिए अगेन हम 99 अपॉन, यहाँ पर डेसिमल के बाद में 3 डिजिट्स है तो 3 0 आ गए. यहाँ पर डेसिमल के बाद में 2 डिजिट्स है तो 1 के आगे 2 0. देन क्रॉस मल्टीप्लाई आप करोगे तो आपका 99 को 100 से किया तो 9900 आ गया. 19 को 1000 से किया तो 19000. दोनों में से 19000 बड़ा है नंबर, इसलिए 0.099 is less than 0.19. Now see the question number G, that
1.5 और 1.50। ठीक है, ये दोनों नंबर आपको कैसे दिख रहे हैं कि अगर यहाँ पर डेसिमल के बाद में इस ज़ीरो का कोई भी मीनिंग नहीं है। ओके, ये दोनों नंबर क्या दिख रहे हैं आपको 1.5 1.5। तो दोनों नंबर अगर आप चेक करोगे तो ये दोनों नंबर कैसे आएंगे, इक्वल आएंगे। यहाँ पर पॉइंट हटा के आपने 10 लिखा तो 15/10 आ गया। यहाँ पर 1.50 है तो 150/100, 110 कैंसिल हो गया तो ये 15/10 और 15/10। क्रॉस मल्टीप्लाई आप करोगे तो 150 इज इक्वल टू 150, इसलिए 1.5 इज इक्वल टू 1.50। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर एच। क्वेश्चन नंबर एच है आपका दैट इज़ 1.431 और 1.490। यहाँ पर क्वेश्चन देख के ही आप छोटा बड़ा बता सकते हो। यहाँ पर है 1 पॉइंट, यहाँ पर भी है 1 पॉइंट। पॉइंट के बाद में यहाँ पर फर्स्ट प्लेस पर है 4, यहाँ पर भी 4 है। देन यहाँ पर है 3, लेकिन यहाँ पर क्या है 9। ऑब्वियस है कि 9 इज़ बिगर देन 3। 9 क्या है, 3 से बड़ा है, इसलिए 1.490 ये नंबर बड़ा होगा। ठीक है, ये ग्रेटर आएगा। देन हाउ वी सॉल्व करने के लिए आपको अगेन डेसिमल हटा के लिखना है। तो ये 1431/1000, यहाँ पर इसका डेसिमल हटाया तो 1490/1000। पॉइंट के बाद में जितने हैं 1 2 3 0 आपने यहाँ लगाए। सेम यहाँ पर डेसिमल के बाद में 1 2 3 0 तो आपने 3 0 यहाँ लगा दिए। देन क्रॉस मल्टीप्लाई आप करोगे तो ये नंबर आपका मल्टीप्लिकेशन का ज़्यादा आया। ओके, देन दिस, तो दिस 1.490 इज़ greater than this number. Now see the question number I, 3.3 और 3.300। ठीक है, अगेन दोनों में आप दिख रहे हो कि डेसिमल के बाद के नंबर और पहले के नंबर एक जैसे 3.3 और यहाँ पर भी 3.3। डेसिमल के बाद में दोनों जीरो, ये मीनिंगलेस है, तो ये अगर आप चेक करोगे तो दोनों नंबर इक्वली आएंगे। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट हटा के आपने उसको लिखा 33/10। यहाँ पर अगर आप इसका पॉइंट हटाओगे तो 3300/1000। देन दिस 2 0 कैंसिल आउट, दिस 2 0, देन रिमेनिंग बचा 33/10 और 33/10। इनका आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 33 को 10 से और 33 को 10 से, तो 330 इज इक्वल टू 330 आया। ठीक है, इसलिए 3.3 इज इक्वल टू 3.300। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर जे, 5.64 और 5.603। यहाँ पर डेसिमल है, डेसिमल के बाद में दो डिजिट्स है तो 564/100। ठीक है, देन यहाँ पर है 5.603, ये है 5603 अपॉन, यहाँ पर पॉइंट के लिए आपने 1 लिखा, 1 2 3 0 तो 3 डिजिट्स है तो 3 0 लगा दिया आपने। ठीक है, फिर इनका क्रॉस मल्टीप्लाई आप करोगे। देन क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर दिस नंबर इज़ ग्रेटर, ये है 5,64,000। ठीक है, और ये नंबर इससे 5,60,300, इनसे ये नंबर बड़ा है। सो 5.64 इज़ ग्रेटर देन 5.603। यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन देख के भी आप छोटा बड़ा इनमें कौन सा नंबर ग्रेटर है वो बता सकते हो। ग्रेटर पूछा है तो यहाँ पर 5.6 है, यहाँ पर 64 है। ठीक है, तो फर्स्ट प्लेस का नंबर दोनों का सेम है, डेसिमल के बाद में 6, यहाँ पर भी 6 है। सेकेंड प्लेस पर यहाँ पर है 4, लेकिन यहाँ पर 0, तो दैट मीन ये 4 बड़ा है, तो ऑब्वियस है कि 5.64 आपका ग्रेटर नंबर आएगा। लेकिन आपको सॉल्व करने के लिए बोला है तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 2, मेक 5 मोर एग्जाम्पल्स एंड फाइंड द ग्रेटर नंबर फ्रॉम दैम। मैंने ये एग्जाम्पल्स लिए हैं, आप इनके अलावा कोई दूसरे भी एग्जाम्पल्स ले सकते हो। फर्स्ट वी टेक द 32.55 और 32.5। ठीक है, अगेन यहाँ पर डेसिमल हटा के आपने इसका 100 लिखा, यहाँ पर 32.5 है तो इसका भी डेसिमल हटाएंगे तो 10 आ जाएगा। ठीक है, फिर अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई आपको करना है और चेक करना है। दैट मीन दिस नंबर 32.55 इज़ ग्रेटर दैन 32.5। नाउ सी द सेकेंड बी पार्ट। इसमें मैंने लिया है 0.1 और 0.3, इनके अलावा आप दूसरे कोई भी डिजिट्स ले सकते हो। ठीक है, नाउ 1/10 हो गया ये, और ये हो गया 3/10। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 को 10 से तो 10 आ जाएगा, यहाँ पर 3 को 10 से करोगे तो 30। 10 और 30 में 30 इज़ ग्रेटर। ठीक है, तो 0.3 इज़ लेस देन 0.3 इज़ ग्रेटर देन 0.1। ओके,
थर्ड सी क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल लिया है 0.4 और 0.02। यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे तो 4/10 हो गया ये। यहाँ पर इसका पॉइंट हटाया तो 2/100। क्रॉस मल्टीप्लाई 4 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 400, ठीक है, और 10 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20। देन 400 इज़ ग्रेटर देन 20, तो 0.4 इज़ ग्रेटर देन 0.02, ठीक है। नाउ सी द नेक्स्ट डी एग्जाम्पल 0.7 और 0.001। आपको 5 एग्जाम्पल लेने हैं तो ये 4th वन है। आप इनके अलावा कोई दूसरे भी डिजिट्स ले सकते हो। यहाँ पर इसका पॉइंट हटाया तो 7/10 हो गया। यहाँ पर 1/1000। डेसिमल के बाद में 1 2 3 0 है तो आपको 1 के आगे 3 0 लगाने हैं। देन क्रॉस मल्टीप्लाई 7 को 1000 से करेंगे तो 7000, 1 को 10 से करोगे तो 10। 7000 इज ग्रेटर देन 10, इसलिए 0.7 इज ग्रेटर देन 0.001। नाउ ई पार्ट आप में 0.5 और 2.5 लिया है। यहाँ पर इसका पॉइंट हटाएंगे तो 5/10 हो गया। ये पॉइंट डेसिमल हटाया आपने तो 25/10। क्रॉस मल्टीप्लाई 5 को 10 से 50, 25 को 10 से 250। 250 बड़ा है 50 से, इसलिए 0.5 इज लेस देन 2.5। Okay, here we complete this exercise 8.3.